5 फरवरी को वोटिंग, रिजल्ट 8 फरवरी को। दिल्ली में कुल 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स। सीएम आतिशी को फिर मुख्यमंत्री आवास से निकाला गया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी। लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके सरकारी आवास से बाहर निकाल दिया गया है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान बाद सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी और केंद्र की सरकार को निशाने पर लिया। दिल्ली में कुल 1.55 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता हैं। इसमें 83 लाख पुरुष और 71 लाख महिलाएं हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी ने दावा किया कि उन्हें जो सीएम आवास मिला उसका अलॉटमेंट बीजेपी सरकार ने कैंसिल कर दिया है। हमारा घर छीना जा रहा है। चुनाव घोषणा की एक रात पहले ही ऐसा हुआ। ये दूसरी बार है कि जब मुझे आधिकारिक आवास से बाहर कर दिया गया है। 3 महीने में दूसरी बार मुझे आवास से निकाला। सीएम आतिशी ने कहा, आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई। दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो आवास मुझे मुख्यमंत्री होने के नाते अलॉट हुआ है, 3 महीने में दूसरी बार मुझे उस मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है काम रोक देंगे। इसके आगे उन्होंने कहा, चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया गया। एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री आवास छीन लिया गया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मुख्यमंत्री बनी, आवास से मेरा और मेरे परिवार का सारा सामान घर से निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनकर हमसे गाली गलौज करके, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करके हमारे काम रोक देंगे। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते आगे कहा, ये हमारा घर छीन सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए काम करने का हमारा जज्बा नहीं छीन सकते। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिल्ली के लोगों के घर में रहूंगी। आपके घर से दिल्ली वालों के लिए दोगुनी स्पीड से काम करूंगी। हमें कितना भी परेशान कर लो, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। आज जब इन्होंने मुझे मुख्यमंत्री आवास से निकाला है, आज मैं ये पढ़ ले रही हूं कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलाकर रहूंगी। संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को फ्री इलाज करवा कर रहूंगी। दिल्ली के हर पुजारी और ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए की समान राशि दिलवा कर रहूंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली में 1.55 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता हैं और इनमें से 83.49 लाख पुरुष और 71.74 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि युवा मतदाताओं जो कि 20 से 21 वर्ष की आयु के हैं, उनकी संख्या 28.79 लाख है, जबकि पहली बार मतदान के पात्र युवाओं की संख्या तकरीबन 2 लाख है। राजधानी के 2697 स्थानों पर कुल 13,033 मतदान केंद्र होंगे। 100% वेबकास्टिंग की सुविधा होगी, जिसके जरिए सभी पोलिंग स्टेशंस पर निगरानी की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर औसतन 1,191 वोटर्स होंगे। राजधानी में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला अब लग रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि दोनों में से किसी भी पार्टी को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी। दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के तहत 8 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ था, जबकि मतगणना 11 फरवरी को हुई थी। इस चुनाव में आपने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से उनको 62 सीट पर जीत हासिल हुई थी। अब देखना होगा इस बार वो अपने 62 सीट के आंकड़े को बरकरार रख पाते हैं या 45 से 50 सीटों पर ही सीमित रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।